हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पर। और इससे पहले हमने सारे एक्सरसाइज यानी कि अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। और हाँ, एक बात और, इससे पहले जो है कई दिनों तक वीडियोस नहीं आ पाए, उसके लिए बहुत मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। अब से पूरी कोशिश होगी कि हर रोज एक एक वीडियो जो है कि जरूर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी हमसे पूछ रहा है कि क्या जो है कि जो आप देख रहे हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पिछले वीडियोज में हमने कुछ डिस्कस किया था इसके ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर पर, है ना, कि क्या जो है कि था सोल्यूशन हमारे पास कि जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ करता था। तो उस वक्त क्या था कि केवल एक सोल्यूशन होता था जिसको हम कहते थे यूनिक सोल्यूशन, है ना। वो जो यूनिक सोल्यूशन हम कहते थे उसी को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, है ना। जो यूनिक सोल्यूशन था उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, बस। अब देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 था। तो उस वक्त क्या होता था, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते थे, है ना। यानी बहुत सारे जो है कि सोल्यूशंस होते थे। इसको भी जो है कि हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। यानी कि जिसमें सोल्यूशन हो सके, है ना, यानी जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है कि हम निकाल सके उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और जिसका जो है कि एक भी सोल्यूशन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। बस एक छोटी सी बात है, जिसका सोल्यूशन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, और जिसका सोल्यूशन नहीं हो पाए उसे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, है ना। जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस वक्त क्या होता था कि कोई सोल्यूशन नहीं होता था, है ना, नो सोल्यूशन का केस होता था। जो नो सोल्यूशन का केस है उससे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्लियर बात है ना। रेस्ट्रिक्शन जो है कि ये है हमें पास, हम ऐसे जो है कि क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहला जो है कि इसमें क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7, है ना। हम क्या करें इसको, सबसे पहले तो a1 a2 b1 b2 जो है कि हम लिख लेते हैं। तो a1 कितना है इसका, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू कितना है 2, और c1 इज इक्वल टू कितना है -5। अब कहेंगे सर -5 क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, इस 5 को हम उठाकर इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो इसलिए c इज इक्वल टू क्या हो गया, c1 इज इक्वल टू -5। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा दिखता है ना, जो एक हमने जनरल जो है कि फॉर्मूला बताया था इसका कैसा था कि ax + by + c इज इक्वल टू 0, ऐसे टाइप का जो है कि था, है ना। तो देखिए ax + by और इसको इधर उठा के कर देंगे तो +c भी बन जाएगा, है ना। तो इज इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -5। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। क्लियर बात समझ में आपको आ गई। अब यहाँ से दूसरा वाला लिखते हैं। दूसरा a2 कितना है इसका 2, b2 कितना है -3, और c2 कितना है इसका 7। यानी ये भी -7 होगा क्योंकि इधर है ना, इधर साइड में है। जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं a1/b इसका रेशियो a1/a2 और b1/b2 के। तो देखिए a1/a2 b1/b2, बस अभी इतना ही रख के देखते हैं क्या होता है। ये बाद में जो है कि लगाएंगे कि बराबर हैं या नहीं है, ठीक ना, ये बाद में हम लगाएंगे। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, और b2 कितना है इसका -3। अब देखिए दोनों जो है कि क्या इक्वल आपको दिख रहे हैं, नहीं इक्वल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कंसिस्टेंट। यानी पहला वाला क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। बात समझ में आपको आ गई, है ना। ऐसे दूसरे वाले को जो है कि देखते हैं, यहां देखते हैं दूसरे वाले को, थोड़ी सी जगह की कमी है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है कि क्या है, ये a1 कितना है इसका 2, b1 कितना है, b1 इसका कितना है -3, और c1 इसका कितना है -8, है ना। a2 कितना है 4, b2 कितना है -6, और c2 कितना है -9। फिर से a1/a2 b1/b2 हम चेक करते हैं, a1/a2 b1/b2। तो पहले इतना ही रख के चेक करते हैं, अगर बराबर जो है कि होगा तो हम c1/c2 की तरफ ले जाएंगे, वरना नहीं ले जाएंगे, है ना। तो a1/a2, a1 जो है कि कितना दिख रहा है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -3, और b2 कितना है -6। देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 एंड 1/2, यानी ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब ये तो इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। तो c1/c2 को भी जरा चेक कर लेते हैं, है ना। तो c1/c2, c1 कितना है -8, और c2 कितना है -9। तो ये दोनों कैंसिल जो है कि हो गया, ये इक्वल नहीं है।
है ना। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसका जो है कि केस था, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं, यानी नो सोल्यूशन का केस था। और जो नो सोल्यूशन का केस होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। तो ये क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। क्लियर बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 अपॉन 2x यानी a1 अपॉन, इसको लिख लेते हैं पहले, a1 a2 कितना है इसका, a1 कितना है 3 अपॉन 2, b1 कितना है 5 अपॉन 3, c1 कितना है -7, a2 इसका कितना है 9, b2 क्या है, b2 -10 और c2 क्या है -14। रखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जरूरत पड़ेगा तो c1 अपॉन c2 जो है कि हम लेंगे, ठीक है, हटा देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है जी 3 अपॉन 2, a2 कितना है इसका, a2 है 9, b1 कितना है 5 अपॉन 3 और b2 कितना है -10। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इधर साइड में, है ना, इसके बाद इधर साइड में मैं कर रहा हूं, है ना। तो देखिए 3 अपॉन 2 डिवाइड बाई जो है 9, ये 9 यहां चला जाएगा, 3 अपॉन 2, है ना, 3 अपॉन 2। अब इसमें जो है कि 9 से जो है कि डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि 1 अपॉन 9 से जो है कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 9 यहाँ चला जाएगा 2 के यहाँ, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2 × 9 18, सीधे सीधे लिख देता हूँ 18। और फिर इधर वाला कितना हो जाएगा 30, यानी 5 अपॉन माइनस का 30। ये कैंसिल हो रहा है, 3 6 जा 3 1 जा 5 1 जा 5 6 जा, यानी दोनों क्या है, इक्वल है क्या, नहीं इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ क्या है माइनस लगा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि देखते हैं। अब जगह तो है नहीं, मुझे इरेज करना पड़ेगा, फटाफट जो है कि नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a1 क्या है 5, a2 कितना है -3, सॉरी a1 b1, c1 कितना है इसका -11 और a2 -10, b2 कितना है 6 और c2 कितना है इसका 22। देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है पहले से, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस लगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 22। क्लियर, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, बाद में देखेंगे c1 अपॉन c2 रखने की जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन माइनस का 10, b1 अपॉन b2 कितना है जी -3 अपॉन b2 कितना है 6, कैंसिल 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी -1 अपॉन 2 और ये भी कितना आ गया -1 अपॉन 2, यानी दोनों ये तो इक्वल है। तो c1 अपॉन c2 को भी चेक करना पड़ेगा, ये दोनों तो इक्वल है। c1 अपॉन c2, c1 कितना है जी -11 और ये कितना है 22 है ना। तो ये भी कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22, यानी ये भी -1 अपॉन 2, यानी सारे इक्वल है। और सारे इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या होता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के केस होते हैं। लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, सॉरी कैसी जो है कि लाइंस जो है कि ये होती हैं कोइंसिडेंट कर देती हैं, यानी एक के ऊपर एक जो है कि क्या करती हैं, लाई करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके भी बहुत सारे सोल्यूशन है कि नहीं। तो ये कैसा होंगे, कंसिस्टेंट हो गए, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, a1 कितना है 4 अपॉन 3, b1 कितना है, b1 है 2 और c1 है इसका, c1 कितना है जी -8 और a2 कितना है 2, b2 कितना है 3, c2 क्या है -12। चेक करते हैं जरा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, है ना। c1 अपॉन c2 को बाद में जो है कि चेक कर लिया जाएगा। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, देखिए a1 कितना है 4 अपॉन 3 और a2 कितना है जी 2, b1 कितना है इसका 2 और b2 कितना है, b1 अपॉन b2 कितना है 3। इसको यहाँ चला जाएगा, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितना हो गया 4 अपॉन 2 3 जा 6 और ये कितना है 2 अपॉन 3। जरा कैंसिल करके चेक करते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा, अरे दोनों तो बराबर हो गया है कि नहीं, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमको c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा।
अब तो जगह है नहीं, तो इसको जो है कि मैं करता हूँ एक काम, यहीं लिख दूँ क्या, समझ में आपको आएगा, C1/C2 समझ में तो आ रहा है ना, C1/C2। तो C1/C2 भी जरा देख लेते हैं। C1 कितना है इसका, माइनस का 8 और ये कितना है माइनस का 12, ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 4 3 जा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3। जी हाँ, सारे जो एक इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/3, ये भी 2/3। देखो अब सारे जो एक क्या हैं, इक्वल हैं, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होने का क्या मतलब है कि ये भी कंसिस्टेंट है, यानी 5 वाला भी क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। क्लियर। तो इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा था जो इनकंसिस्टेंट था, बाकी सारे जो है कि क्या है हमारे पास कंसिस्टेंट है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।